Assalamu alaikum. My name is Faisal Amar. I hope all of you are doing great. So today we will discuss about some basic terminologies about Amazon. अच्छा, आज जो है हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रही थी कि अमेज़न के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, तो उनको हम जो है वो आज क्लियर करेंगे। और इन को हम कहाँ से बाय करेंगे वो मैं आपको वीडियो के जो है वो लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि GTIN है, ठीक है, ये कुछ बार कोड्स हैं जिनको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। GTIN क्या है? GTIN है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ठीक है। अब ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर क्या है कि जब भी हमने अमेज़न के ऊपर अपनी कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है तो हमें एक बार कोड की जरूरत होती है, ठीक है। अब GTIN का क्या काम है? GTIN जो है वो बताता है कि हम किस मैन्युफैक्चर से है ये प्रोडक्ट, किस ब्रांड से है, ठीक है। अब GTIN को जो है वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि GTIN जो है वो आगे UPC और EN में डिवाइड होता है, ठीक है। अब UPC क्या है? UPC हम कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। यूपीसी जो है वो 12 डिजिट्स का एक कोड होता है, ठीक है। इसको हम वेबसाइट से जो है वो बाय करते हैं। जब भी हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है अमेज़न के ऊपर तो हमें एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड चाहिए होता है, जिसके बगैर जो है वो हम अपनी लिस्टिंग को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको हम मुख्तलिफ वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, जो कि वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। और EAN क्या होता है? EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अब जो EAN है ये 13 डिजिट्स का है, ठीक है। यूपीसी 12 डिजिट्स का है। EAN में सिर्फ एक डिजिट्स का इजाफा किया गया है जो कि कंट्री को प्रेजेंट कर जाहिर करता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और EAN दोनों का फंक्शन जो है वो सेम ही है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट्स होती हैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड लगे होते हैं वो ज्यादातर EANE होते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप अमेज़न के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं तो जब आप यूपीसी लगाते हैं तो उस यूपीसी के अगेंस्ट अमेज़न आपको एक कोड जनरेट करके देता है जिसको हम कहते हैं ASIN, अमेरिकन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ASIN का क्या काम है? ASIN जो है वो अमेज़न आपको खुद जनरेट करके देता है। ASIN बेसिकली अमेज़न जो है वो अपने उसे आपकी इन्वेंट्री को इन एंड आउट करने के लिए अमेज़न जो है वो मैनेज करने के लिए आपके फुलफिलमेंट नेटवर्क को, इसके लिए जो है वो अमेज़न एक नंबर अलॉट करता है जब आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, ताकि वो आपकी इन्वेंट्री को इन एंड आउट कर सके, ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यूपीसी, EAN और एसन में। बेसिकली जो है वो यूपीसी आप जो है, एसन जो है वो आपकी यूपीसी से डायरेक्टली अटैच है। अब जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो यूपीसी के अगेंस्ट जो है वो एक एसन अमेज़न आपको देगा, ठीक है। और यूपीसी जो है वो अटैच है आपके GTIN नंबर से, ठीक है। सिंपल सा। यूपीसी जो है वो आपके बैकएंड में यूज होगा। एसन जो है वो अमेज़न आपको उस यूपीसी के अगेंस्ट जो है वो क्रिएट करके देगा जिसको वो इन और आउट के लिए यूज करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर SKU है और FNSKU है। अब ये क्या है? SKU हम कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है? ये जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट ये है कि जब हम अमेज़न के ऊपर कोई भी अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम, जैसे हमारे लेट्स सपोज के हमारे पास जो है वो 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मेरे पास 3 शर्ट हैं, रेड, ब्लू और ऑरेंज, ठीक है। अब मैं जब लिस्टिंग क्रिएट करूंगा तो मैं वहां पर अपनी जो है वो रखने के लिए कि मुझे बाद में पता चले कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट बाय की हैं। जब हमारे पास ज़्यादा इन्वेंट्री होती है तो SKU जो है वो सेलर अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता है। जैसे अगर मेरे पास 3 डिफरेंट कलर हैं तो मैं इसको रख सकता हूँ रेड शर्ट 001,
ठीक है, ब्लू शर्ट 002, ठीक है, ऑरेंज शर्ट 003। ये मुझे अभी याद रहेगा, बाद में जब मैं अपनी कल को इन्वेंट्री को सर्च करना चाहूंगा तो मैं इनको जो है वो सर्च करके सर्च कर सकता हूँ कि इसके अगेंस्ट मैंने अपनी कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट की थी SKU के अगेंस्ट, ठीक है। अब FNSKU क्या होता है? ये होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये अमेज़न के जो आप FBA अपनी प्रोडक्ट करते हैं तो अमेज़न के वेयर हाउस में जो है FBA में जो इन्वेंट्री मैनेज करता है अमेज़न आपकी, वो आपके FNSKU से ही होती है। बेसिकली जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के FBA करते हैं तो वहाँ आप एक शिपिंग प्लान जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उस शिपिंग प्लान को क्रिएट करते वक्त अमेज़न आपको कुछ बार कोड देता है जिनको आप प्रिंट करके आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। वो जो बारकोड होते हैं वो FNSKU ही होते हैं। वो बारकोड सिर्फ हमें जब अपनी प्रोडक्ट को FBA करना होता है, हम सिर्फ उस दौरान लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि अमेज़न के जो FBA है वहाँ पर वो आपकी इन्वेंट्री को इन एंड आउट करने के लिए उसे FNSKU की ज़रूरत होती है। अगर हम अमेज़न के FBA नहीं करते तो फिर हमें FNSKU की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब इधर और एक चीज़ है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमारे पास जो है वो 3 प्रोडक्ट हैं या 20 प्रोडक्ट हैं तो क्या हमें 20 ही यूपीसी बाय करना पड़ेंगे? नहीं। अगर आपके पास एक आइटम है, लेट्स सपोज ब्लैक स्पैचुला, और उसके 20 पीसेज हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक यूपीसी बाय करना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अब 2 कलर हैं, रेड और ब्राउन, ठीक है, यू रेड स्पैचुला और ब्राउन स्पैचुला, देन आपको दोनों वेरिएशंस के लिए यूपीसी अलग अलग बाय करना पड़ेंगे। अब अगर रेड की जो है वो 10 क्वांटिटी है और ब्राउन की भी 10 क्वांटिटी है तो आपको 20 यूपीसी बाय नहीं करने, आपको सिर्फ 2 यूपीसी ही बाय करने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी फिर साइजेस आ जाते हैं उसमें, तो फिर आपको जो है वो कलर के लिए यूपीसी बाय करना पड़ेगा और साइज के लिए भी, ठीक है। लेट्स सपोज कि अब मेरे पास कलर हैं 2 तरह के, रेड और ब्राउन, और उनका आगे एक साइज भी है स्मॉल, ठीक है। अब मुझे रेड के लिए एक यूपीसी बाय करना पड़ेगा, ब्राउन के लिए एक यूपीसी बाय करना पड़ेगा, और उनके साइज के लिए मुझे 3 यूपीसी बाय करना पड़ेंगे, ना कि अब अगर उनकी 10-10 क्वांटिटी है 30, ठीक है। मुझे 30 यूपीसी बाय नहीं करने, मैं सिर्फ 3 जो है वो यूपीसी बाय करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि अब हम इनको अमेज़न के ऊपर जब लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कहाँ से बाय करते हैं, तो आपको जो है वो मैं इधर से बता देता हूँ। अच्छा, अब मैं इधर लिखता हूँ GS1, ये है GSN1 बारकोड, ठीक है। अब ये जो है आप जब भी यूपीसी बाय करें तो आप अपने ब्रांड के नाम पे ही जो है वो इसको बाय करें, ठीक है। अब ब्रांड के नाम पे क्यों बाय करना ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि कल को अगर कोई सेलर जो है वो हाईजैकर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके मी टू करता है तो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है। आप अमेज़न को दिखा सकते हैं कि ये जो है मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो ये मेरी इजाज़त के बगैर इसको सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है अपने ब्रांड के नाम पे ही इसको बाय करें। कुछ लोग जो हैं वो कंपनी की डिटेल पे भी बाय कर लेते हैं, ठीक है, और इनको जो है वो हमें 1 ईयर के बाद जो है वो रिन्यूअल भी करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये GSN1 जो है बारकोड जो है ये सबसे ऑथेंटिकेट है, ठीक है। अमेज़न जो है वो इसको ही रिकमेंड करता है और इसके ही बारकोड ज़्यादातर मांगता है, ठीक है। तो हम इधर से जो है जो ये आप बाकी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे गेट योर बारकोड GTIN, तो यहाँ पर जो है वो हमें बताना शुरू कर देता है कि आपको इसकी कुछ पैकेजेस होते हैं, जैसे ये $20 में है या $20 में, ऐसे ये कुछ जो है ना पैकेजेस इसके होते हैं। $50 में ये आपको 10 बार कोड जो है वो देता है। तो आपकी जो ईमेल आप लगाते हैं, ईमेल के ऊपर जो है ये आपको जो है वो एक
बार कोड की लिस्ट आ जाती है, ठीक है, जो आप इधर से बाय करते हैं। सेम इसी तरह जो है वो एक नेशन वाइड है बार कोड है, नेशन वाइड बार कोड के नाम से वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट को मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। ये नेशन वाइड बार कोड जो है इसने GSN1 से ही बार कोड लेके परचेज किए हैं। अब ये पता नहीं ये कैसे बाय करते हैं, आई थिंक ये जो बल्क में बाय करते हैं या जो बार कोड एक्सपायर हो जाते हैं वो GSN1 से बाय करते हैं, ठीक है। तो ये जो है नेशन वाइड के बार कोड है जो कि GSN1 से ही बाय करते हैं, ठीक है। तो GSN1 से जब ये बल्क में बाय करते हैं तो GSN1 इनको कुछ डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। अब ये इन्होंने लिखा हुआ है इधर कि ये $20 में जो है वो 1 UPC हम देंगे, ठीक है। अगर $37 में हम लेते हैं तो ये हमें 5 UPC देंगे। तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है वो आप GSN1 से ही बाय करें, ठीक है। रिकमेंड तो ये किया जाता है। बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की जो टर्म्स थी बेसिक अमेज़न की क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।